जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि इस प्रकार का प्रश्न सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन, जिसको पात्र कहते हैं, इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक खोखला अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन क्या है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित का अर्थ होता है एक के ऊपर दूसरा। और उसके बाद जो अर्धगोला का व्यास दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर है, और जो कुल बर्तन बना है यानी जो पात्र, इसका ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है। और प्रश्न में बोला जा रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक अर्धगोला है, खोखला क्या है, अर्धगोला है। तो यहाँ पर हम लोग एक अर्धगोला बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन क्या है, अध्यारोपित है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं। और प्रश्न में बोला गया है कि जो ये अर्धगोला है, इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो व्यास त्रिज्या होता है, व्यास का क्या होता है, आधा। यानी नीचे भी क्या हो जाएगा, यानी हर जगह त्रिज्या क्या होता है, बराबर। यानी नीचे भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और प्रश्न में बोला गया है कि जो ये कुल बर्तन बना है, पात्र, इसका ऊंचाई कितना है, यानी इसका ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। यानी कुल बर्तन का ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी 13 में से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7। तो 13 में 7 घटा लेंगे तो जो इतना बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 13 में से कितना घटा देंगे, 7, तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे, और इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, यानी दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा वही बेलन का त्रिज्या हो जाएगा। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, यानी जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोला का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसलिए यानी अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोला का त्रिज्या। हम लोग जानते हैं कि जो व्यास होता है उसका त्रिज्या क्या होता है, आधा। यानी d/2 होता है। तो d का मान कितना है, 14, और नीचे हो जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और जो अर्धगोला का त्रिज्या है वही बेलन का त्रिज्या है। यहाँ पर लिखेंगे बेलन का त्रिज्या ब्रैकेट में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को क्या दिया गया है कि जो कुल बर्तन है इसका ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा कुल बर्तन की ऊंचाई। तो कुल बर्तन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग बेलन का ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कुल बर्तन में, यानी अर्धगोला की ऊंचाई, यानी इसकी त्रिज्या घटा देंगे। यानी 13 में 7 घटा देंगे, यानी 13 माइनस 7 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और हमको प्रश्न में क्या बोला गया है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये बर्तन है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सी आकृति है, एक बेलन है, एक अर्धगोला है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बर्तन का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अर्धगोला मतलब आधा, यानी उसका आधा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर 2πr कॉमन मिल रहा है, क्योंकि दोनों का r क्या है, समान है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, h प्लस, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, एक h बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2r है तो एक r बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1r बचेगा। उसके बाद 2 पाई का मान कितना लेंगे, 22/7, यानी पाई का मान कितना होता है, 22/7, और त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 7। तो ऊंचाई हम लोग ने कितना निकाला, 6 प्लस त्रिज्या कितना है, 7, यानी बेलन की ऊंचाई कितना निकाला है हम लोगों ने, 6, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 7। उसके बाद यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, और उसके बाद 22 में 2 को गुना करेंगे तो ये आएगा 44, गुना इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 13। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये आता है 572। और हम लोग क्या निकाल रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप लोग यह प्रश्न समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।